साथियों, 16वीं सदी के अंत में अच्युतानंद दास ने 500 वर्ष पहले कलयुग के अंत, महाविनाश और उसके बाद में एक नए युग की भविष्यवाणियों को लिख दिया। अब भविष्यवाणियां तो की है, वर्तमान में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी? भविष्य मल्लिका। अब भविष्य मल्लिका जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया गया है कि जिस दिन जगन्नाथ मंदिर में कुछ घटनाएं घटेंगी तो समझ लेना कि कलयुग का अंत हो गया है और अब महाविनाश प्रारंभ होगा। और वो जानते हैं कि वो कौन कौन सी भविष्यवाणियां हैं जो कि जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड लिखी हुई है। साथियों, जगन्नाथ मंदिर में प्रति वर्ष नव कलेवर की रस्म होती है। इस रस्म में पुरानी मूर्तियों को बदल करके नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। कहते हैं कि 1996 के बाद में 2015 में इस रस्म को लेकर के पुजारियों में झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से ये रस्म देरी से हुई। अब उड़ीसा में कई लोगों ने इसे भगवान जगन्नाथ के अपमान और परंपराओं को खंडित करने के तौर पर और उस रूप से उनको देखा। दूसरा तो लिखा हुआ है भविष्य मल्लिका के अंदर, वो ये है कि जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद से नीचे पत्थर गिरेंगे और कहते हैं कि वर्ष 1842 से लेकर के अब तक लगभग 15 से 16 बार जगन्नाथपुरी के पत्थर नीचे गिरने की घटना हो चुकी है। तीसरी भविष्यवाणी जो भविष्य मल्लिका की वो इस प्रकार से कही गई है कि ओडिशा में चक्रवर्ती तूफान का कल्पवृक्ष यानी कि बरगद का पेड़ गिर जाएगा और इसके बाद दुनिया में लाखों लोग मरेंगे। और उड़ीसा में 2019 में फानी नाम का एक तूफान आया था जिसमें ये बरगद का पेड़ गिर गया था और 19 के अंत में ही कोरोना महामारी का प्रकोप आरंभ हुआ था और लोगों के मरने का सिलसिला आरंभ हुआ। भविष्यवाणी लिखी हुई है कि मंदिर के ध्वज का गिरना, जगन्नाथ मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा, ऐसा लिखा हुआ है और मैं मेरी पिछली पार्ट्स में भी इसका जिक्र कर चुका हूँ। और एक चक्रवर्ती तूफान के कारण झंडा समुद्र में समा जाएगा। मई 2019 में एक चक्रवर्ती तूफान पानी के कारण ये घटना घट चुकी है। इसके बाद 2020 में भी ये घटना घट चुकी है। पांचवा जो है वो है नील चक्र का टेढ़ा होना। जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र यानी कि सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा और मई 2019 में समुद्री तूफान पानी के कारण ये विशालकाय चक्र टेढ़ा हो चुका है। मतलब कि 2019 में फानी जो चक्रवात जो तूफान आया उसमें 3 घटनाएं घटित हुई। सबसे पहला बरगद का जो कल्पवृक्ष था वो गिरा दिया। दूसरा, मंदिर के ध्वज जो था वो उड़ करके पानी में समा गया। तीसरा, जो नील चक्र था मंदिर का वो टेढ़ा हो। अब छठी भविष्यवाणी के अनुसार पूरी जगन्नाथ के मंदिर के ध्वज में आग लग जाएगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ है मल्लिका। अब 19 मार्च 2020 को पापनाशक एकादशी के दिन मंदिर परिसर में महादीप लगाया गया था। अब अचानक हवा चलने के कारण ध्वज उड़ करके महादीप के पास में चला आया और उसमें आग लग गई। उस समय इसे बहुत बड़ा अनिष्ट माना गया था और उसके 5 दिन बाद देश के अंदर यानी कि 22 मार्च सन 2020 को देश के अंदर पहला लॉकडाउन लगा था। इसके बाद ही भारत में दूसरी लहर का ऐसा मंजर देखा गया जिससे त्राही मचा दी थी और चारों तरफ चिताएं ही चिताएं जल रही थी। साथियों, 7वीं भविष्यवाणी है त्रिदेव की वस्त्र। मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ है उसमें आग लग जाएगी और मंदिर परिसर के अंदर की घटना भी कई बार हो चुकी है। ये सब भविष्य मल्लिका के अंदर लिखी हुई भविष्यवाणियां हैं जो कि उसमें कही गई हैं और ये हो रही हैं। और संत अच्युतानंद दास ने अपने योग बल पर इन सभी को आज से 500 वर्ष पहले लिख दिया था। आप सब लोगों को ये पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपके पास नहीं है तो मेरे पास में से आप PDF ले लेना, मैं आप सभी को शेयर करूँ। तो साथियों, ये भविष्यवाणियाँ हैं। साथ ही हम अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो कमेंट्स में ड्रॉप कर दें, मैं पूरी ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई करने की और उस पर एक वीडियो बनाने की। धन्यवाद। साथियों, 16वीं सदी के अंत में अच्युतानंद दास ने 500 वर्ष पहले कलयुग के अंत, महाविनाश और उसके बाद में एक नए युग की भविष्यवाणियों को लिख दिया। अब भविष्यवाणियां तो की है, वर्तमान में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी? भविष्य मल्लिका। अब भविष्य मल्लिका जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया गया है कि जिस दिन जगन्नाथ मंदिर में कुछ घटनाएं घटेंगी तो समझ लेना कि कलयुग का अंत हो गया है और अब महाविनाश प्रारंभ होगा। और वो जानते हैं कि वो कौन कौन सी भविष्यवाणियां हैं जो कि जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड लिखी हुई है। साथियों, जगन्नाथ मंदिर में प्रति वर्ष नव कलेवर की रस्म होती है। इस रस्म में पुरानी मूर्तियों को बदल करके नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। कहते हैं कि 1996 के बाद में 2015 में इस रस्म को लेकर के पुजारियों में झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से ये रस्म देरी से हुई। अब उड़ीसा में कई लोगों ने इसे भगवान जगन्नाथ के अपमान और परंपराओं को खंडित करने के तौर पर और उस रूप से उनको देखा। दूसरा तो लिखा हुआ है भविष्य मल्लिका के अंदर, वो ये है
कि जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद से नीचे पत्थर गिरेंगे और कहते हैं कि वर्ष 1842 से लेकर के अब तक लगभग 15 से 16 बार जगन्नाथपुरी के पत्थर नीचे गिरने की घटना हो चुकी है। तीसरी भविष्यवाणी जो भविष्य मल्लिका की वो इस प्रकार से कही गई है कि ओडिशा में चक्रवर्ती तूफान का कल्प वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़ गिर जाएगा और इसके बाद दुनिया में लाखों लोग मरेंगे। और उड़ीसा में 2019 में फानी नाम का एक तूफान आया था जिसमें ये बरगद का पेड़ गिर गया था और 19 के अंत में ही कोरोना महामारी का प्रकोप आरंभ हुआ था और लोगों के मरने का सिलसिला आरंभ हुआ। भविष्यवाणी लिखी हुई है कि मंदिर के ध्वज का गिरना, जगन्नाथ मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा ऐसा लिखा हुआ है और मैं मेरी पिछली पार्ट्स में भी इसका जिक्र कर चुका हूँ। और एक चक्रवर्ती तूफान के कारण झंडा समुद्र में समा जाएगा। मई 2019 में एक चक्रवर्ती तूफान फानी के कारण ये घटना घट चुकी है। इसके बाद 2020 में भी ये घटना घट चुकी है। पांचवा जो है वो है नील चक्र का टेढ़ा होना। जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र यानी कि सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा और मई 2019 में समुद्री तूफान फानी के कारण ये विशालकाय चक्र टेढ़ा हो चुका है। मतलब कि 2019 में फानी जो चक्रवात जो तूफान आया उसमें 3 घटनाएं घटित हुई। सबसे पहला बरगद का जो कल्प वृक्ष था वो गिरा दिया। दूसरा मंदिर के ध्वज जो था वो उड़ करके पानी में समा गया। तीसरा जो नील चक्र था मंदिर का वो टेढ़ा हो। अब छठी भविष्यवाणी के अनुसार पूरी जगन्नाथ के मंदिर के ध्वज में आग लग जाएगी ऐसा उसमें लिखा हुआ है मल्लिका। अब 19 मार्च 2020 को पापनाशक एकादशी के दिन मंदिर परिसर में महादीप लगाया गया था। अब अचानक हवा चलने के कारण ध्वज उड़ करके महादीप के पास में चला आया और उसमें आग लग गई। उस समय इसे बहुत बड़ा अनिष्ट माना गया था और उसके 5 दिन बाद देश के अंदर यानी कि 22 मार्च सन 2020 को देश के अंदर पहला लॉकडाउन लगा। इसके बाद ही भारत में दूसरी लहर का ऐसा मंजर देखा गया जिससे त्राही मचा दी थी और चारों तरफ चिताएं ही चिताएं चल रही थी। साथियों, 7वीं भविष्यवाणी है त्रिदेव की वस्त्र। मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ है उसमें आग लग जाएगी और मंदिर परिसर के अंदर की घटना भी कई बार हो चुकी है। ये सब भविष्य मल्लिका के अंदर लिखी हुई भविष्यवाणियां हैं जो कि उसमें कही गई है और ये हो रही है। और संत अच्युतानंद दास ने अपने योग बल पर इन सभी को आज से 500 वर्ष पहले लिख दिया था। आप सब लोगों को ये पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपके पास नहीं है तो मेरे पास में से आप PDF ले लेना, मैं आप सभी को शेयर करूँ। तो साथियों, ये भविष्यवाणियाँ हैं। साथ ही हम अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो कमेंट्स में ड्रॉप कर दें। मैं पूरी ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई करने की और उस पर एक वीडियो बनाने की। धन्यवाद।